कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई। और जय भीम का नारा उतनी जोर से लगेगा जितनी जोर से लगना चाहिए था, वो हमारा अधिकार है। और यही बराबर में कुछ दूर पे बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू जमीन होने के बावजूद सामंती लोग लगाने नहीं दे रहे हैं। मैं आनंद भाई से कहना चाहता हूं कि आप प्रयास करो कि वो शांति से लग जाए, और अगर शांति से नहीं लगेगा तो फिर क्रांति से लगेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे कमजोर नहीं है। किसान, नौजवान, महिलाएं सब लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। जब ये भाईचारा बनेगा तब बहुजन बनेगा, इसके बगैर बहुजन नहीं बन सकता है। आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जुल्म ज्यादती हो रही है। मेरे पास 3 एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन में लिखा है कि यही बराबर में कुछ दूर पे बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू जमीन होने के बावजूद सामंती लोग लगाने नहीं दे रहे हैं। मैं आनंद भाई से कहना चाहता हूं कि आप प्रयास करो कि वो शांति से लग जाए, और अगर शांति से नहीं लगेगा तो फिर क्रांति से लगेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे कमजोर नहीं है, इस बात का ध्यान जो है सब लोगों को रखना चाहिए। रही दूसरी बात, एक एप्लीकेशन मेरे पास और है कि यहाँ 300 से ज्यादा परिवार इसी दूल्हे में जो स्टेशन के पास है उनको उजाड़ दिया गया है, और उनको जो है वापस स्टैब्लिश करने की कोई योजना नहीं है। मैं आनंद भाई को विश्वास दिलाता हूं, मुझे नहीं पता वो परिवार यहाँ है या नहीं है, लेकिन मैं आनंद भाई को विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले को मैं पार्लियामेंट में पूरे जोर शोर से उठाने का काम करूंगा। और अगर उसके बाद भी बस नहीं चला तो मैं यही दूल्हे में आके आपके साथ आंदोलन में बैठने का काम करूंगा, घूमने और इस सरकार को जिताने का काम करूंगा कि उनको उनके घर मिल सके। आज मैं उनके घर देख के आऊं, बहुत बुरी हालात में है। वो आई मेरी आंखों में देख के कह रही थी कि बेटे अगर आप जैसे कुछ लोग यहाँ तैयार हो जाएं तो हमारी परेशानियां हल हो जाएगी। मैं कहता हूं उस माँ को कि यहाँ मेरे जैसे लाखों नौजवान तैयार हैं, बस आप उनको पहचान लो। ये जो नौजवान इस मंच में बैठे हैं, ये जो जिम्मेदार लोग इस मंच पे बैठे हैं, ये हर एक शख्स जो है चंद्रशेखर आजाद है। आप बस मेरी तरह, जिस तरह उन्होंने मेरे हाथ मजबूत करे हैं, आप इनके हाथों को मजबूत कर दो, फिर देखना कि आपकी तरफ कोई हाथ नहीं उठा के देख पाएगा। और एक एप्लीकेशन मुझे दी गई है हमारे सम्मानित साथियों द्वारा, जो महार रेजिमेंट में जो परेशानियां आ रही है मध्य प्रदेश में जहाँ यूनिट है, उनको लेके मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। उनकी एक सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो ये है कि पहले महार रेजिमेंट में जय भीम का नारा शान से बोला जाता था, यही है नहीं है भाई। अब रोक रहे हैं कि जय भीम का नारा नहीं लगाने दे रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई। और जय भीम का नारा उतनी जोर से लगेगा जितनी जोर से लगना चाहिए था, वो हमारा अधिकार है। और कितने मेडल हमारी महार रेजिमेंट के साथियों ने गौरव के साथ प्राप्त किए हैं, वो इस तरह से हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में मैं इस विषय को भी उठाने का काम करूंगा, और साथ साथ रक्षा मंत्री जी से, प्राइम मिनिस्टर से, राष्ट्रपति से स्वतः मिलकर ज्ञापन देके उनको अपनी इस मांग को पूरा कराने के लिए जी जोड़ लगाने का काम करूंगा। इस बात का विश्वास भी मैं अपने मैनेजमेंट के साथियों को दिलाना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, एक बात तो मैंने आपको बताई कि सरकार आपकी होती तो ये सब चीजें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कब तक मांगते रहोगे, कब तक हाथ फैलाते रहोगे। ये मौका बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से आपको मिला है, आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि इस बार मिलके जो है यहाँ अपनी ताकत बना लो कि आपको मांगना ही ना पड़े। भाई हम भी रोटी खाते हैं नहीं खाते हैं, हम भी अच्छा बुरा समझते नहीं समझते। जब हम सर्दी आती है तो उससे पहले कपड़ों की व्यवस्था करते नहीं करते गर्म की। जब गर्मी आती है तो ठंडे कपड़ों की व्यवस्था करते नहीं करते। जब बरसात आती है तो अपने टूटे हुए घरों पे तरपाल लगाते नहीं लगाते। तो जब हम इतने समझदार हैं कि शाम में रोटी नहीं है इसलिए आटे की व्यवस्था करते हैं, घर में सब्जी नहीं तो सब्जी की व्यवस्था करते हैं, गैस नहीं तो गैस की व्यवस्था करते हैं, तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक मजबूत नेता की व्यवस्था क्यों नहीं करते तुम लोग? असेंबली में तुम्हारे पास मजबूत आवाज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बताओ? दूल्हे के मेरे साथियों, ये जो आनंद है ना, अगर वास्तविकता में तुम लोगों ने कमर कस ली तो दूल्हे में आनंद ही आनंद हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। अगर जितने लोग यहाँ हैं इन्होंने मन पक्का कर लिया
और ये हाल से निकल गए और घर घर जाके इन्होंने वादा कर लिया और लोगों से विश्वास हासिल कर लिया, तो दूल्हे में आनंद आनंद हो जाएगा। और जिस तरह मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर दौड़ता हूं, मेरा छोटा भाई आनंद यहाँ असेंबली में आपके हितों के लिए दौड़ने का काम करेगा। फिर